जस्टिस अमीनुद्दीन खान 7 रुकनी आईनी बेंच के सरबरा होंगे। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में 7-5 के तनासुब से फैसला। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज की मुखालफत। आईनी बेंच में पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस आयशा मलिक, सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, बलोचिस्तान से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस मुसरत हिलाली को शामिल किया गया है। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को 4 नवंबर को लिखा गया मुश्तरका खत सामने आ गया। खत में कहा गया कि बतौर रुकन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी हम 2 जजेस ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज करने वाली आईनी दरख्वास्तें फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए जजेस कमेटी का इजलास आज ही यानी 31 अक्टूबर को बुलाया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से इजलास ना बुलाने पर हम 2 जजेस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के सेक्शन 2 के तहत खुद ही जजेस कमेटी का इजलास बुलाकर 26वीं तरमीम के खिलाफ आईनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के सामने 4 नवंबर को मुकर्रर करने का फैसला किया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने मुश्तरका खत में कहा कि हम 2 कमेटी अरकान के फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई। फैसला अब भी बरकरार है। जजेस कमेटी के फैसले पर अमल दरामद करते हुए कॉज लिस्ट जारी की जाए और 26वीं आईनी तरमीम फौरी समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तवानाई के बारे में कौम को जल्द अच्छी खबर देंगे। सर्दियों में एक पैकेज ला रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मईशत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। शरह सूद में कमी आ रही है। पाकिस्तान का वफ़द सऊदी अरब रवाना हो गया है। IT, मादनियात और तवानाई के शोबे पर बात करेगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। 2025 में 1,79,210 आज़मीन हज की सादत हासिल कर सकेंगे। हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान होगा। अमेरिका का नया सदर कौन होगा, डोनाल्ड ट्रंप या कामला हैरिस? फैसले का दिन आ गया। 47वीं अमरीकी सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग। 25 से ज़ायद रियासतों में पोलिंग का आगाज। रियासत नॉर्थ कैरोलिना, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, ओहायो, वेस्ट वर्जीनिया और वर्मोंट में वोटिंग शुरू। रिपब्लिकन ट्रंप और डेमोक्रेट कामला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 6 मुख्तलिफ टाइम जोन्स के बायस मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों में पोलिंग का आगाज और इख्तिताम अलग अलग वक्त पर होगा। 7,89,00,000 अफराद 5 नवंबर के बाकायदा इलेक्शन से पहले वोट डाल चुके। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए कुल 538 में से कम 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। 7 स्विंग स्टेट्स किसी भी उम्मीदवार की कामयाबी में फैसला कुन होंगी। वोटर्स ऐवान नुमाइंदगान के 435 अरकान और 34 सेनेटर्स भी मुंतखब करेंगे। वोटिंग से चंद घंटे पहले तक कामला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के एक दूसरे पर सबकत ले जाने के दावे। अमरीकी अवाम से वादे। फिलाडेल्फिया में डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस ने अपने आखिरी के इंतखाबी जलसे में कहा कि अमरीका एक नए आगाज के लिए तैयार है। हमारी लड़ाई किसी चीज़ के खिलाफ नहीं बल्कि मुस्तकबिल के लिए है। जलसे में ओपरा विनफ्री और लेडी गागा की शिरकत ने माहौल को मजीद पुरजोश बना दिया। मिशिगन में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनकी जीत का 95% इम्कान है। अगर वो जीते तो अमेरिका को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। अमरीकी सदारती इंतखाबात में रियासत पेंसिल्वेनिया में ट्रंप और कामला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तानी निजात हामी इलेक्शन जीतने के लिए पुरुम्मीद हैं तो कामला हैरिस के हिमायती भी पुरजोश। ट्रंप के हामियों का कहना है कि पेंसिल्वेनिया में हमेशा डेमोक्रेट की बढ़तरी रही, लेकिन इस बार रिपब्लिकन पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 10 नवंबर को सऊदी अरब पहुंचेंगे। OIC और अरब लीग के इजलासों में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के बाद बाकू आज़रबाईजान में COP29 कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। मौलाना फजलुर रहमान से PTI रहनुमा असद कैसर की मुलाकात। पार्लियामेंट हाउस में होने वाली कानून साजी पर मुशावरत। मुलाकात में सेनेटर मौलाना अब्दुल वासे, अल्लामा राशिद महमूद सूमरो, असलम गौरी और अखुंज़वादा हुसैन की भी शिरकत। 190 मिलियन पाउंड केस में नैब का बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की जमानत मंसूख करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने पर गौर।
द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सैयद एहतशाम कादिर का कहना है कि केस में मुद्दा अहले 34 मरतबा समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त कर चुका है। आखिरी गवाह पर जिरहा 30 जुलाई 2024 से जारी है। 30 जुलाई से केस की 38 समाअतें हुई, लेकिन इस्तगासा के आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर से अब तक जिरह मुकम्मल नहीं की जा सकी। द न्यूज़ से गुफ्तगू के दौरान एहतशाम कादिर ने कहा कि मुद्दा अलैह की जानिब से ताख़ीरी हरब इस्तेमाल करना ज़मानत की रियायत का वाज़ेह तौर पर गलत इस्तेमाल है। वो चेयरमैन नैब से सिफारिश करेंगे कि इस केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की ज़मानत की मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक के दरमियान मुलाकात। चेयरमैन PAC के मामले पर डेड लॉक बरकरार। ज़राए के मुताबिक स्पीकर की जानिब से PAC के चेयरमैन के लिए पैनल के नाम मांगे गए। PTI का शेख वकास अकरम को चेयरमैन PAC नामजद करने पर असरार। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान भुट्टर और अजहर सिद्दीक ने दरखास्त दायर की। मौक़िफ़ अपनाया कि तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम है। अदलिया की आज़ादी को सलब करने का इख्तियार पार्लियामान के पास भी नहीं है। अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम तरमीम कलदम करार दी जाए। पाकिस्तान और ईरान का मशरिक़ वस्ता में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली कार्रवाइयों को अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और आलमी और इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। दोनों ममालिक का तिजारत, तवानाई और सरहदी सिक्योरिटी समेत अहम शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ईरानी हम मनसब के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इसराइल अपने कब्ज़े को तूल देने के लिए कशीदगी बढ़ा रहा है। फ़लस्तीन और कश्मीर के देरीना तनाज़ात को पुरान अंदाज में हल करने की ज़रूरत है। ईरान पर इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तारीफ़। कहा कि फ़लस्तीन का मसला अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज फिर पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 609 पर जा पहुंचा। आइंदा 3 रोज़ तेज़ हवाओं के बायस स्मॉग की सूरत हाल बदतर होने का खदशा है। अमरीकी मौसमियाती इदारे ने भी खबरदार कर दिया। अमरीकी एयर इंडेक्स के मुताबिक 6, 7 और 8 नवंबर को लाहौर का आलूदगी इंडेक्स 600 से 700 हो सकता है। मशरिक़ से मगरिब की जानिब भारत से आने वाली स्मॉग आलूद हवाएं लाहौर और मुल्का पाकिस्तानी इलाकों को मुतासिर कर रही हैं। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की शहरियों से आइंदा 3 रोज़ सख्ती से एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अपील। कहा कि मौसमियाती माहिरीन की मुशावरत से मसनूई बारिश का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। पूरी क़ुव्वत से स्मॉग फैलाने वाले ज़राए को रोकेंगे। शहरी माहौलियाती क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर 1373 पर शिकायत करें। ग्रीन ऐप का इस्तेमाल करें। स्मोक बहुत ज़्यादा है, इसलिए मास्क लगाना चाहिए। मास्क लगाना चाहिए। गले भी खराब हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं। सुबह लगाया तब खराब हो गया तो लगाएंगे इंशाल्लाह दोबारा, फिर लेते हैं दोबारा। पंजाब हुकूमत की शहरियों से स्मॉग के दौरान एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की अपीलें बेसूद। शहरी मास्क के इस्तेमाल का मशवरा देने में आगे आगे मगर खुद लगाने को तैयार नहीं। हिफाजती इक़दामात न लेने से पंजाब में आंख, नाक, कान और गले की बीमारियां तेज़ी से फैलने लगीं। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 21 से 27 अक्टूबर तक आंख के 55,000, नाक, कान और गले की बीमारियों के 37,000 केसेस रिपोर्ट हुए। सिर्फ लाहौर में आंखों के इन्फेक्शन के 7,000 और नाक, कान और गले की बीमारियों के 6,000 से ज़्यादा केसेस सामने आए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि सिक्योरिटी की वजह से 2 अजला में अदालती काम बंद है। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा जब तक एक पेज पर ना हो सिक्योरिटी बेहतर नहीं हो सकती। वफाकी हुकूमत खुद को सूबे की सिक्योरिटी से मुबर्रा ना समझे, सिक्योरिटी आलात की फरहमी भी यकीनी बनाए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से पूछा, बताएं अब तक क्या पेशरफ्त हुई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि मामला वफाक के साथ उठाया है। इससे मुतालिक 2 इजलास हुए हैं और अदालतों की सिक्योरिटी के लिए इक़दामात और सिक्योरिटी SOPs पर नज़रसानी की जा रही है। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमत से सिक्योरिटी से मुतालिक रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। गुज़श्ता महीने सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस टांक और जनूबी वज़ीरिस्तान की तमाम अदालतों को डेरा इस्माइल खान मुंतकिल कर दिया गया था।
अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि कल जिस नामुनासिब जल्दबाजी में कानून साजी की गई वो हमारी तारीख का शर्मनाक वाक़या है। कल डंडे और झुर्लों की वजह से वज़ीर आज़म समेत सारे वज़रा इजलास में लाइन हाजिर थे। आज इस खाली ऐवान का हाल देख लें। अवाम का मैंडेट हमारे पास है मगर फॉर्म 47 की बुनियाद पर चोरों की हुकूमत कायम है। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने चोर का लफ्ज़ कार्रवाई से हज़फ कर दिया। तौसी देने के कानून में तरमीम करके अफराद के बजाय इदारे को मजबूत किया, किसी फर्द वाहिद या एक इदारे को नहीं नवाजा। माजी में हुक्मरान अपने इक़्तिदार के दवाम के लिए आर्मी चीफ को तौसी से नवाजते रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वजाहत। एक बयान में कहा है कि एक्सटेंशन का सिलसिला अयूब खान के दौर से चला आ रहा है। हुकूमत ने उसे फॉर्मुलाइज कर दिया है। पहली तौसी 1957 में वज़ीर आज़म फ़िरोज़ खान ने कमांडर इन चीफ जनरल अयूब को दी थी। तकरीबन 20 साल की तौसी अयूब, ज़िया और मुशर्रफ ने अपने आप को दी। जनरल रिटायर्ड कियानी और बाजवा ने सिविलियन हुकूमतों से 4 साल की तौसी ली। बोले तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत का तयन तकरूरी की तारीख से होगा। सर्विसेज चीफ्स की गैर मुइना मुद्दत की तौसी नहीं हो सकेगी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में आजम सवाती का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। आजम सवाती को तोड़ फोड़, हंगामा आराई और कार्य सरकार में मुदाखलत के इल्ज़ाम में थाना टैक्सिला में दर्ज मुकदमे में आज फिर गिरफ्तार किया गया। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि गुज़श्ता रोज़ अदली और पूरी कौम पर हमला किया गया। हुकूमत अब मुक़्तदरा की ख्वाहिश पर जज लगाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पाकिस्तान को एक महकूम मुल्क बनाने की साजिश की गई है। फैसला करना है डरे हुए इंसानों की तरह रहना है या फिर आज़ाद कौम की तरह। दूसरी जानिब सेनेटर हामिद खान ने वकीलों के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वकला 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते, उसके खात्मे के लिए हर हद तक जाएंगे। चीफ जस्टिस से 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की भी अपील। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार औरंगजेब खिच्ची का कहना है कि पीटीआई क़यादत ने उनका सौदा किया है। उन्होंने तो पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने से रोका है। कौमी असम्बली में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि उन पर पैसे लेने का इल्ज़ाम लगाया गया। अगले इलेक्शन में हल्के के अवाम जो फैसला करेंगे वो कबूल होगा। सिंध हाई कोर्ट के 90% केसेस आईनी बेंच मुंतकिल हो जाएंगे। आईनी बेंचेस से मुतालिक सिंध असेंबली की करारदाद हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि आईनी बेंच आर्टिकल 199(1) और 199(c) के तमाम केसेस सुनेगा। केएमसी के ठेकों में गैर शफाफियत का केस भी आईनी बेंच को भेजा जाएगा। जिस दरख्वास्त में भी हाई कोर्ट से डायरेक्शन मांगी गई है वो अब आईनी बेंच की हुदूद में है। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने कहा है कि कल पार्लियामेंट की तारीख का एक स्याह दिन था। इस कानून साजी के अदलिया, मुसल्लह अफवाज, सियासत और जमहूरी अमल पर अहम असरात मुरतब होंगे। ऐसे इक़दाम पार्लियामेंट या आइन की खुद मुख्तारी के लिए नहीं बल्कि खौफ का इजहार है। खौफजदा पार्लियामेंट और जमहूरी निज़ाम का वजूद हमेशा खतरे में रहता है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि PIA की खरीदारी के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हर हद तक जाएगी। वज़ीर आला ने बोली के लिए तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत की है। कौमी असासे को सियासी माफिया के चुंगल से आज़ाद करके मुनाफा बख्श इदारा बनाएंगे। जियो पाकिस्तान में बात करते हुए बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हुकूमत जबर से कानून साजी कर रही है। हुकूमत अपनी काबिलियत पर नहीं बाय डिफ़ॉल्ट चल रही है। तमाम IPPs को टेक एंड पे पर ले जा रहे हैं। मुज़ाकरात में मज़ीद 3 महीने लगेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए तवानाई मोहम्मद अली का सेनेट की क़यामा कमेटी बराए तवानाई को ब्रीफिंग। कहा कि IPP से ये बात चल रही है कि इजाफी अदायगियाँ हुकूमत को वापस करें। 5 IPPs का मुआहदा ख़त्म हो चुका, 18 से बातचीत जारी है। एक प्लांट का टैरिफ कोयले के डॉलर रेट से मुंसलिक था, उसे पाकिस्तानी करेंसी में मुंतकिल कर दिया है। मुआविन खुसूसी बराए तवानाई ने क़यामा कमेटी को आगाह किया कि नेपरा ने इन IPPs को हीट रेट चेकिंग के बगैर टैरिफ दिया। नेपरा ने इनएफिशिएंसी और हीट रेट ऑडिट करने की कोशिश की तो IPPs ने हुक्म इम्तनाई ले ली।
वफाकी वजीर बिजली अवैस लगारी ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो 10 साल तक बिजली की कीमतें बढ़ती रहेंगी। आइंदा 10 साल में बिजली की कीमत मजीद नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। IPPs मुआहदों में कुछ नहीं कर सकते थे। IPPs मालिकान की मेहरबानी है कि उन्होंने अपना मुनाफा कुर्बान किया। इस्लामाबाद में थिंक टैंक से खिताब में कहा है कि कैप्टिव पावर प्लांट्स को मरहलावार गैस कम की जाएगी। कैप्टिव पावर प्लांट से मुतालिक IMF शर्त को पूरा किया जाएगा। सोलर नेट मीटरिंग के लिए रेगुलेशंस और प्राइसिंग मैकेनिज्म तब्दील करना पड़ेगा। डिस्कोस की निजकारी को बहुत बारीक बीनी से देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की निजकारी के बावजूद 170 अरब रुपए की सब्सिडी देना पड़ रही है। अगर इसी तरह डिस्कोस की निजकारी करनी है तो कोई फ़ायदा नहीं कि इलेक्ट्रिक की तरह ही निजकारी करनी है तो फिर 500 अरब रुपए मजीद सब्सिडी देना पड़ेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाना में फितना खवारिज की दहशत गर्दों की जानिब से गाड़ी पर फायरिंग की मजम्मत। शहीद अहलकार उस्मान को खिराज अकीदत, कहा कि शोहदा की कुर्बानियों को सलूट करते हैं। शोहदा की कुर्बानियों को कौम हमेशा याद रखेगी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की बका की जंग है। कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। टोबा टेक सिंह में शादी वाले घर में पुलिस की फायरिंग से लड़की जान बहक। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि जराइम पेशा अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर छापा मारा। मज़ाहमत पर पुलिस कांस्टेबल ने फायरिंग की जिससे लड़की जान बहक हो गई। DPO का वाक़े का नोटिस, इंक्वायरी का हुक्म। जनूबी वजीरिस्तान में कार पर रॉकेट हमला, 2 शहरियों और 1 CTD एहलकार समेत 3 अफराद जान बहक। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी। डिफेंस कराची में गाड़ी से बेहोश मिलने वाले शख्स ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। पुलिस के मुताबिक बेहोश होने वाला शख्स लड़की का बहनोई है। उसने बताया कि कल सुबह 8 बजे बीवी के बहन को घर के बाहर से पिक किया था। कुछ देर में गाड़ी में धुआं भर गया, बाहर निकले तो बेहोश हो गए। पुलिस के मुताबिक खातून की लाश पर तशद्दुद के निशान नहीं हैं। नमूने ले लिए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की हतमी वजह का तयन हो सकेगा। वाक़े का मुकदमा अहल खाना की दरख्वास्त पर दर्ज किया जाएगा। वाक़या गुज़िश्ता रोज़ पेश आया था। सिंध हुकूमत का MD कैट के दोबारा टेस्ट लेने का मामला सूबाई काबीना के इजलास में लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में MD कैट के दोबारा टेस्ट लेने की तारीख से मुतालिक फैसला किया जाएगा। दोबारा टेस्ट के अखराजात सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। टेस्ट को फूल प्रूफ बनाने और साफ शफाफ इनकाद से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। सियालकोट के एम्बुलेंसेज ड्राइवर्स का सियालकोट लाहौर मोटरवे डस्का इंटरचेंज पर टैक्स वसूली के खिलाफ एहतजाज। पसरूर, समड़ियाल, डस्का, चविंडा और बडियाना के एम्बुलेंसेज ड्राइवर्स शरीक हुए। एम्बुलेंसेज के ड्राइवर्स ने इमरजेंसी सायरन बजाकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि मोटरवे पर एम्बुलेंसेज से टोल टैक्स की वसूली बंद की जाए। मुल्क में एक और बच्चा पोलियो वायरस से मुतासिर, तादाद 46 हो गई। हुक्काम के मुताबिक बलोचिस्तान के ज़िला किला सैफुल्ला में 6 महीने के बच्चे में पोलियो की तस्दीक हुई। ये इस साल किला सैफुल्ला से सामने आने वाला पोलियो का दूसरा केस है। इस साल बलोचिस्तान में 23 बच्चे पोलियो से मुतासिर हो चुके हैं। मुल्क के 74 अजला के मोहलियाती नमूनों में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 850 से ज़्यादा अफराद को पहली किस्त की अदायगी मुकम्मल। शहरियों को घर बनाने के लिए 60 करोड़ रुपए मिल गए, बेशतर घर तकमील के करीब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शहरियों को मुबारकबाद का लेटर देने के लिए अरकान असम्बली को डिप्टी कमिश्नर के साथ खुद जाने की हिदायत। कहा कि ख्वाहिश है कि हर बेघर पाकिस्तानी को घर की नेमत मुयस्सर हो। चीन और पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के दरमियान अलग अलग मुनक़्क़िद की गई इंडस शील्ड चाइनीज़ मश्क 2024 अख्तिताम पजीर हो गई। ISPR के मुताबिक मश्क पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल एयरबेस पर मुनक़्क़िद की गई, जिसमें चीनी फ़ज़ाइया के एहलकारों ने हाई टेक आलात के साथ शिरकत की। इंडस शील्ड मश्क ने दोनों अफ़वाज की जंगी सलाहियतों में इजाफा किया। ISPR के मुताबिक मश्क में AESA रेडार और J-16 और J-10C जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया।
मश्क में HQ-22 ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाला दिफाई निज़ाम ने भी हिस्सा लिया। मुख्तलिफ फ़ौजी हिकमत अमलियों का भी मुज़ाहरा किया गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में मदारिस पर पाबंदी का हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। उत्तर प्रदेश के 25,000 मदारिस बहाल हो गए। मार्च 2024 में मदारिस को सेकुलरिज्म के उसूलों के खिलाफ कहकर उन पर पाबंदी लगा दी गई थी। 25,000 मदारिस के 27 लाख तलबा को रिवायती स्कूलों में मुंतकिल होने की हिदायत की गई थी। गजा पर इसराइली हमले जारी। रात भर में इसराइली हमलों में 33 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में कमाल अदवान अस्पताल पर दूसरे दिन भी इसराइली फ़ौज का हमला। नौज़ायदा बच्चे और तिब्बी अमला ज़ख्मी। हमले में फार्मेसी, गोदाम और कई दीगर सहूलियात भी तबाह हो गईं। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने 4 इसराइली फ़ौजियों और मरकावा टैंक को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी।